काफ़ी टैबू टॉपिक है। खुल के बात करनी चाहिए हमें, क्योंकि मुझे तो फ़र्क पड़ता है कि मेरे स्टूडेंट्स किस चीज़ के थ्रू गुजर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है। सो बड़ी कैंडिड डिस्कशन होने वाली है यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे मैंने लिख दिए, आप सबके पीछे अभी आगे आते रहेंगे। एंड हम बात करेंगे कि चल क्या रहा है। काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो किसी गलत साइड पे निकल जाएं। उससे अच्छा है कि आज थोड़ा सा बैठ के एक बड़े भाई की तरह कुछ चीज़ें समझा देता हूँ मैं। और अगर आप चाहो तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ बैठ के देख सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा। मेरे साथ ना एक मतलब जब मैं छोटा था तो मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड्स थे, दोनों ही ना नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। और एक उनमें से जिस फैमिली से बिलोंग करता था वो बहुत ज़्यादा एंशियस फैमिली थी। मतलब हर चीज़ में, यार इसमें टेस्ट में कम नंबर क्यों आ गए, ऐसे क्यों नहीं हुआ, तुम रात को 1 घंटा पहले कैसे सो गए थे पढ़ते हुए। बहुत ज़्यादा एंशियस, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने वाले, और बहुत ज़्यादा केयरिंग। गलत नहीं है ये चीज़, बट थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी तरफ मेरे जो एक और स्टूडेंट था, उसके पेरेंट्स काफ़ी हद तक इस ओपिनियन वाले थे कि चल तूने मेहनत कर ली ना, तूने अपनी तरफ से अच्छा दे दिया ना, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, तूने अपनी तरफ से अच्छा कर लिया, बस यही चाहिए हमें। तूने मेहनत कर ली ना, कोई दिक्कत है, टेंशन मत ले, ऊपर वाला सब कुछ ना कुछ अच्छा कर देगा तेरे साथ ज़िंदगी में। तू जो तुझे ज़िंदगी में करना है, जो तुझे अच्छा लगता है तू वो कर, ये नहीं हुआ तुझे कुछ और करना है तू वो कर, ज़्यादा लोड मत लो। दोनों ही बच्चों का ना नीट क्वालिफाई नहीं हुआ था, दोनों ही बच्चों ने ड्रॉप किया। इधर से जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस थे, उस बच्चे का ना दोबारा भी नहीं हुआ। बट पता नहीं कैसे दोनों का आईक्यू स्किल, जो आईक्यू लेवल था वो एक जैसा ही था। मैं तो कहूँगा जिनके पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा फ्री स्टेट में थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका आईक्यू कम होगा इसके मुकाबले, बट स्टिल वो अपने ड्रॉप करने के बाद 1 साल बाद नीट क्वालिफाई कर गया। अभी वो किसी फलाने ABC कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में कर रहा है MBBS। और यहाँ पे ये इसने अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर दी। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। आप भी कई बार स्ट्रगल कर चुके होंगे इस चीज़ को लेके। आपको भी फील होता होगा कि यार पापा मम्मी आप मुझे ऐसा बोल देते ना, इस सिचुएशन में, कोई एक सिचुएशन में बैठ के आपको लगता है यार मम्मी, यार अगर मम्मी ऐसे बोल देते, पापा अगर सिर्फ इतनी बात मेरे को बोल देते ना, मेरा सब बढ़िया हो जाता, मैं अभी बैठ के इतना बढ़िया मेरा दिमाग चलता और मैं पढ़ लेता। तो इन चीज़ों के बारे में आज मैं छोटी मोटी बातचीत करने वाला हूँ। 2 तरह की पेरेंटिंग्स देखी गई हैं, एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग और एक फ्री पेरेंटिंग। तो जो मैंने बताया, एक बच्चे के पूरा दिन पीछे पड़े रहना, हेलीकॉप्टर की तरह उनके सिर पे रहना कि तू ये कर रहा है तू ऐसे मत कर, तू वो कर रहा है तू वैसे मत कर, तू ऐसे कर। ये कहीं ना जो आपकी एंजाइटी है ना, पेरेंट्स की एंजाइटी बच्चों में आ जाती है एक टाइम के बाद। जब आप पूरा दिन उनके सिर पे रहते हो और वो क्या कर रहे हैं पूरा टाइम मॉनिटर करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस उसको फील होने लगती हैं, और वो एक्सपेक्टेशन उसके सिर पे इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि वो परफॉर्मेंस प्रेशर में गलतियां करने लगता है। उसको डर लगने लगता है कि ये रिजल्ट जो अब मेरा आने वाला है, उस रिजल्ट से मेरे पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, तो वो इस एक्सपेक्टेशन के डर से गलतियां करता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छा नहीं कर पाता। जबकि जो ये फ्री पेरेंटिंग है, बच्चे के ऊपर छोड़ देना, ध्यान रखना है, एक सर्टेन लेवल तक ध्यान रखना है, बच्चे को ऐसे ही नहीं कर देना कि जा तू जो मर्जी कर ले। बट ये एक कैटेगरी ऑफ पेरेंटिंग है जहां बच्चे को कहा क्या है, फ्री स्टेट में छोड़ दिया जाता है कि तू अपनी तरफ से मेहनत कर, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दे, जो तेरी किस्मत में होगा तुझे जरूर मिलेगा, तू अपनी तरफ से इनफ कोशिश कर, ये नहीं हो रहा तो कुछ और करेंगे जिंदगी में, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। ये दूसरे तरह की पेरेंटिंग होगी। अब आप इसमें से जिस भी स्टेट पे आते हो, अब हमें बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, अपनी इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम से जो हमने स्टार्टिंग में बात की ना, ये जो पेरेंटल प्रेशर है, कोई देखो है तो पेरेंट्स ही ना, है तो हमारे माँ बाप ही ना, तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, हम कैसे अपने दिमाग को शांत रखें, इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करते हैं पर्सनल लेवल पे। मतलब मैं भी तुम्हारी जगह होता, मैं भी इस चीज़ के थ्रू निकला हुआ हूँ, ठीक है। छोटे मोटे प्रेशर सबके ऊपर होते हैं, छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन सबके साथ होती हैं, कई बार ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार ये थोड़ी होती हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, और ये एक्सपेक्टेशन के चलते हम दिक्कतें कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम लाइन। तुम अपने पेरेंट्स को ये मत बोलो कि भैया ऐसा है 6 महीने बाद देखना आपके बेटे के हाथ में नौकरी होगी। आप खुद ही उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो यार, बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हो यार? तुम उनको सीधी सी बात बोलो, पापा सरकारी नौकरी लेनी है ना, सरकारी बैंक में लेनी है, या सरकारी नौकरी मुझे क्लियर करनी है। बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं,
मुझे शांति से 2 साल दे दो, 2 साल तक मुझे मत छेड़ो, मुझे अपनी तरफ से मेहनत कर ले रहने दो, मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, 2 साल बाद बैठ के हम बात करेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो अब आगे क्या करना है। अब मुझे 2 साल छोड़ दो मेरे ऊपर, और मुझे बीच बीच में मत पूछो कि कितना हो गया, अब कितना चल रहा है, कितना, मुझे अपने तरीके से तैयारी करने दो। इससे आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होगा, और अगर बात 2024 की है तो वो 26 में संभालें भैया, अब उसके बाद हमें करने दीजिए हमारे तरीके से काम, सिंपल सा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक आप जो गलती करते हैं, जो छोटे सेलिब्रेशंस करने में, इस तरफ आप लिखा देख पा रहे होंगे, आप क्या करते हो, आपने प्रिपरेशन करी 4-5 महीने, आपने जाके दिया प्री का पेपर, रिजल्ट आया प्री क्लियर, आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, पेरेंट्स को भी बता रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खुशी की बात है, बट खुशी अधूरी है ये। आप जो पहले बता देते हो ना, अब क्या हो गया, पेरेंट्स के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन आ गई, अब वो एक्सपेक्टेशन आ गई कि प्री निकल गया, अगला मेंस निकलना चाहिए बच्चे का, निकलेगा तभी आगे नौकरी की तरफ बढ़ेगा, नौकरी हो जाएगी। अरे क्यों बता रहे हो, प्री तो पता नहीं कितने निकलेंगे, हर बार थोड़ी ना मेंस निकलेंगे, वो कोई एक होगा मेंस और इंटरव्यू जो निकल जाएगा, वो भी क्या पता प्री निकलने के बाद 10वां प्री दोगे उसके बाद जाके होगा, क्योंकि ये कई चीजें मैटर करती हैं इसमें, लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो एक तो प्री को सेलिब्रेट करना बंद करो, और प्री रिजल्ट क्वालिफाई हो तो बताओ ही मत किसी को, किसी को मत बताओ, खुद देखा खुशी हुई बस, आगे मेंस पढ़ना चालू कर दिया, अधूरी खुशी है, नौकरी थोड़ी ना मिल रही है उससे। तो आप ही अपने आसपास की एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हो, फिर एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे भी आप ही दबते हो। ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूं कि मैं आपकी स्टेट पे होता, आपकी जगह पे होता तो क्या करता, एक बड़े भाई की तरह गाइड कर रहा हूं। और ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो यहां बातें होने वाली है ना, जरूरी नहीं है कि वो पांचों की पांचों तुम्हारे लिए होंगी, तुम पता नहीं क्या पता इन पांचों में से किसी एक प्रॉब्लम से परेशान हो, तो ये मत सोचना कि पांचों तुम्हारे लिए हैं, कुछ ना कुछ जरूर काम कर लेके जाओगे। मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पीस में रहोगे, शांति में रहोगे तो अच्छा होगा। अगला पॉइंट, किसी किसी के घर में, किसी किसी दोस्त के, किसी आपके आसपास, तुम्हारे घर भी ऐसा हो सकता है, और होता है यार, देखो आप इस चीज को वो नहीं कर सकते, हाँ माँ बाप भगवान का रूप है, बट कई बार इश्यूज होते हैं, कई बार नहीं बनती भाई, क्या करें, सीरियस लेवल की टॉक्सिसिटी होती है, नहीं बनती पेरेंट्स से। सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, सिंपल सा सॉल्यूशन है। यहाँ स्टडीज की बात हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स का तो रिश्ते अच्छे करने होते तो मैं अलग तरीके से डिस्कशन करूंगा उसकी, जब तुम मिलोगे मेरे साथ किसी इवेंट पे, मैं बैठ के बताऊंगा कि ये ठीक कैसे किया जाए जो प्रॉब्लम चल रही है। बट अब बात यहाँ पे तैयारी की चल रही है ना, पढ़ाई की चल रही है, तो भैया उस सिचुएशन से एग्जिट ले लीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है उसका। लाइब्रेरी में जाओगे, पीस ऑफ माइंड से पढ़ोगे, पढ़ाई पे ध्यान रहेगा। और वहाँ पे फ़र्क क्या पड़ता है ना, थोड़ा दोस्त भी होते हैं वहाँ पे, जो लोग मिलते हैं, गलत संगति में तो मत पड़ जाना, वहाँ पे लोग जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं बैंक की, उनके मार्क्स वार्क्स देखोगे अच्छे आ रहे हैं तो खुद का और पढ़ने का मन करेगा, कोई कंपटीशन समझ आएगा कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो एक तो उससे दूर रहोगे जो मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, और दूसरा पीस ऑफ माइंड, काम अच्छा होगा, खुश रहोगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, थोड़ा जल्दी सिलेक्शन होगा। तो इधर भिड़ो मत बिना बात का ना। अगला पॉइंट मेरा उसी को लेके है कि बहुत इम्पल्सिव हो गया है यूथ आजकल का ना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, छोटी छोटी बातें चुप जाती हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे हो, पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं क्या डिजर्व नहीं करता, मैं ये मैं वो, मम्मी ने ऐसे कैसे बोल दिया, यार ऐसे थोड़ी होता, मम्मी ने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं बोला, मम्मी ने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, पापा ने ऐसा क्यों बोल दिया, पापा ने चाचा के सामने ऐसा क्यों बोल दिया, चाचा ने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे भाई बस, किस बात का गुस्सा है, किस बात की ओवर थिंकिंग है, जो पूरा दिन फोन घुसाए रखते हो ना नाक के अंदर, भैया ये क्या चल रहा है, ये यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तुम्हारी बहुत बड़ी। ये जो जिंदगी जो तुम्हें दिखाई देती है फोन में वो अलग है, और जिंदगी हमारी जो रेगुलर जिसमें हमने जीना है वो अलग है। तो एक तो इंपल्सिव होना छोड़ दो, शांत हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। वो सिर पे मत चढ़ाओ ये चीज, हर चीज का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि पापा ने ऐसे बोल दिया, आपने पापा मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसे किया था, ये सोच के किया था, वो सोच, अरे नहीं भाई, क्यों भाई, हर चीज में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा ही थोड़ी ना सॉल्यूशन होता है। एक चीज तुमने नोटिस की होगी, एक सिचुएशन में तुम हो, वहां पे उस बात का आर्ग्यूमेंट करके झगड़ा किया जा सकता है, तुमने किया भी, और दूसरे किसी दिन सेम ऐसी झगड़े वाली, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन में तुम हो, बट तुमने वहां से चले जाना प्रेफर किया। जिस दिन तुमने झगड़ा किया ना, उस दिन तुम बेशक तुम झगड़ा कराए तो, पर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, तुम्हारे दिमाग में वो चीज स्टक रहेगी पूरा दिन, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। पर जिस दिन तुम मूव ऑन करेंगे ना, ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर करके चल दिए, तुम छोड़ आए उसको वहीं पे, साथ नहीं समेट के लेकर आए, कीचड़ साथ नहीं लेके आना, कपड़े हमारे ही मैले होंगे, वहीं छोड़ाओ। जब किसी ने एक ने बुरा बोला तो सामने से बुरा बोल के तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया मेरे भाई। ये कहने को बहुत बहुत ऊंचे दर्जे की बात होगी, जो तुम्हें लगेगा सर आप सिचुएशन में आके देखो, अरे भाई मैं कोई
एलियन थोड़ी हूँ, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। मुझे भी लोग ऐसे रोजाना कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से मिलना और सामना करना पड़ता है जहाँ मैं भी इंपल्सिव हो सकता हूँ। बट मैं प्रेफर करता हूँ जहाँ नौबत आती है तो गुस्सा भी निकलता है, बट ज्यादातर जगहों पे एग्जिट ले लो सिचुएशन से भाई। इसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इस चीज का। कई बार कारण कुछ और भी होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, कि भैया उम्र इतनी हो चुकी है, पेरेंट्स अभी ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल में है फाइनेंशियली, अब तुम्हारी भी जॉब नहीं लग पा रही, वो गुस्सा किसी और चीज का उतरता किसी और चीज पे है, और फिर तुम्हारे पे एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है, तुम्हारे पे प्रेशर बढ़ने लगता है कि तुम ये ज्वाइन कर लो, तुम वो ज्वाइन कर लो। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर कि स्टूडेंट्स कैसे पैसा कमा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। उसमें सबसे मेन चीज जो थी वो थी टीचिंग, ट्यूशंस पढ़ाना। कुछ ना करो तो 6th 7th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास छोटे बच्चे, 5th 6th क्लास वाले बच्चे और छोटे 4th 5th क्लास वाले बच्चे आसपास कॉलोनी में बुला लो, घर पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा लो, जाके बोलाओ, कम फीस में पढ़ा लो, तुम्हारे पास आ जाएंगे। और नहीं तो होम ट्यूशंस का चलन काफ़ी जगह पे है, जाके पढ़ा लो, काफ़ी अच्छी खासी फीस मिल जाती है, 3-4 हज़ार रुपये एक बच्चे से मिल जाते हैं। तो बहुत ऑप्शन है यार, थोड़ा खुद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और इस चीज़ का बर्डन ये मत डालो कि भैया फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर पे लड़ाई होती है, टॉक्सिसिटी होती है, मैं ऐसे करता हूँ तैयारी छोड़ के ना कोई एजेंट बन जाता हूँ, MLM ज्वाइन कर लेता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, वो ज्वाइन कर लेता हूँ, ये ज्वाइन कर लेता हूँ, कहीं जाके नौकरी कर लेता हूँ 10,000 रुपये की। नहीं भाई, अपना मेन गोल पकड़ के रखो। एक बार जितने की ज़रूरत है, एक बार जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए जितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसके लिए ट्यूशन्स वगैरह, क्लासेस वगैरह, डाउट्स वगैरह लेना, ये सब करना शुरू कर दो। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई। चलो मान लिया तुम अभी तक मेरी वीडियो देख के ना आर्ग्यूमेंट कर रहे होगे मेरे से अभी तक कि सर आपको क्या पता, ऐसे होता है मेरे साथ, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है, आपको क्या पता, आप तो यहाँ बैठे कमरे में बात कर रहे हो, मेरी जिंदगी में आके देखो, या ऐसे से तुम्हारे मन में आ रहा होगा। चाहे नहीं सुनते पेरेंट्स तुम्हारी, डांटते हैं, पीटते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, बट भैया जिंदगी तो तुम्हारी है ना, किसी और की तो नहीं है। खराब होगी तो तुम्हारी होगी, संवारोगे तो तुम्हारी संवरेगी, किसी और की नहीं। पेरेंट्स ने आज अपनी जिंदगी में जो तुम्हें देना था दे दिया, अब तुम हो चुके हो 24-25 साल के। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो भैया, तुम अपनी स्टोरी के हीरो हो, अपनी स्टोरी की हीरोइन हो, जो भी करना है तुम्हें करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। प्रॉब्लम्स पूरे बड़ी बड़ी रहेंगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी नहीं सुनते, किसी और की सुनते होंगे, उससे बात करके समझाओ। तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें लग रहा है नहीं सुन रहे, मत सुनाओ, जरूरी नहीं होता वैलिडेशन लेना। कई बार तुम्हें लग रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, टॉक्सिसिटी सिर से ऊपर जा चुकी है, तो मत घुसो बीच में ज्यादा। पेरेंट्स की हेल्प करो, मदद करो, सेवा करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो जब पता है कि एक्सपेक्टेशन रखने से नुकसान हो रहा है। तो जब बहुत बुरे हाल हैं तो ये समझ जाओ कि जिंदगी तुम्हारी है, तुमने संवारनी है। अपनी तो सुंदर बना लो ना जिंदगी। सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल नीड स्ट्रॉन्ग कर लो, सब चीज़ बढ़िया हो जाएगी। जो वो नींव बना लो अपनी, सब अच्छा हो जाएगा। देख लो, अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। इसको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। सुबह उठते हो ना, सुबह उठते ही अपना जो मुंह घुसा लेते हो फ़ोन में, रील स्क्रॉल करने लगते हो, इंस्टाग्राम यहाँ पे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लगते हो, फालतू की वीडियो देखने लगते हो। सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक किया करो, पार्क वार्क में चले जाया करो, थोड़ा सा खुद को मी टाइम दिया करो, चाहे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना दे सको। सिर्फ खुद से बात करो, खुद से सोचो, खुद से डिस्कस करो। बस शुरू में सुबह सुबह खाली दिमाग, बिल्कुल फ्रेश माइंड, तुम्हें सारी दिन की प्रॉब्लम, सब कुछ का सोल्यूशन मिल जाएगा। पापा मेरी नहीं सुनते, कोई बात नहीं, मामा की सुनते हैं, चाचू की सुनते हैं, चाचू से बात करता हूँ, पापा को समझा दो, इस चीज़ के लिए मुझे 1 साल दे दें बस यार, टेंशन, मैं फ्री होकर पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। और तुमको लगता है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम ही बहुत ज़्यादा इंपल्सिव, जल्दी करते हो, बहुत जल्दी में रहते हो, तुम्हें लगता है चीज़ें नहीं होती। तुमने कभी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शांति से बात भी नहीं की पेरेंट्स से किस दिन बैठ के। कोशिश तो करो यार, माँ बाप हैं, किसी दिन प्यार से अच्छा सा दिन देख के कि जिस दिन सब कोई गुस्से में ना हो, प्यार से कि पापा थोड़ी सी बात करनी है, गुस्सा मत करना। पहले बोल रहे थे पापा गुस्सा मत करना, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मेरी सुन लो, बस एक बार, सिर्फ सुन लो पापा मेरी एक बार, मेरे को बोलने दो एक बार। आप प्लीज मुझे जवाब मत देना प्लीज कि तू ऐसे नहीं वैसे कर। आप मेरे को 10-15 मिनट सुन लो, फिर आप जो कहोगे वो मैं कर लूंगा। एक बार दिल से तसल्ली से बैठ के एक बार बात कर लो, वैसे आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है, आधी से ज्यादा। और जो पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि सर एंड मैम, अंकल आंटी, मैं छोटा हूं, समझाने वाला नहीं हूं, आपसे बहुत छोटा हूं उम्र में,
बट मैं एक चीज़ समझता हूँ, मैं बहुत स्टूडेंट्स में रहता हूँ, मैंने आपकी एज ग्रुप वालों के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती है, आपके बच्चों के एज ग्रुप वालों के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती है। ये जो जनरेशन है ना, ये ऑलरेडी बहुत परेशान है, ऑलरेडी बहुत परेशान है। ये अभी आप लोगों के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए होती थी कि सामाजिक तौर पे हर एक को जाके भाई पता लगे कि मैंने कुछ कर लिया है ज़िंदगी में। यहाँ ये जो फ़ोन आ गए हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसने ना कहीं ना कहीं वो सोशल वैलिडेशन इंपॉर्टेंट कर दी है कि बनना ही है, कुछ नहीं बने तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस टाइप के गंदे गंदे थॉट्स लेके बैठे होते हैं बच्चे दिमाग में। तो यहाँ पे ना इनको गुस्सा करने की बजाय इनको थोड़ा और प्यार करने की ज़रूरत है। आप इनको डांटो, मना नहीं, कोई गलती करे तो पीटो भी, चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके बच्चे हैं, आपका हक है। पर आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर समझो, इनको टाइम जरूर दो। पता नहीं क्यों हो गया है ये, मैंने बहुत जगह देखा है कि माँ बाप और बच्चे बात नहीं कर रहे हैं आपस में, डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपस में। आप इनको टाइम दो, आप इनको कंफर्टेबल करो अपने साथ, बोल तेरी जो प्रॉब्लम है मैं सुनूंगा। आप भी हर चीज को लेके अपना प्रोस्पेक्टिव थोपने की बजाय एक बार उनका एंगल सुन के देखो और फिर एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ चीजों को फाइनलाइज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम आज का इनके लिए ना, ये टाइम गोल्डन पीरियड है। अगर इनकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी तो इनकी सारी जिंदगी संवर जाएगी। और आज अगर ये कुछ भी गलत तरीके से, मान लो आपने इनको सही एडवाइस नहीं दी, ये किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं एडवाइस देने के लिए। अब आपसे ज्यादा बेटर तो नहीं सोच सकता कोई इनके लिए, वो इनको कोई गलत रास्ता दिखा दे तो बच्चे तो आप ही के खराब हुए ना। तो आप इनको टाइम दो, सबसे बड़ी बात है। इनके साथ थोड़ी डिस्कशन करो, इनके साथ वॉक्स पे चले जाओ, घूमने निकल जाओ, बात कर लो। बस मैं यही चाहता हूँ। और मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बहुत प्यारे हैं मेरे को भी, क्योंकि मुझे इतना प्यार करते हैं तो वो म्यूचुअल है कि वो इतना करते हैं, मुझे भी बहुत प्यार आता है इन पर। और मैं नहीं चाहता कि इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ी, मतलब एक छोटी मोटी चीज़ बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, प्रणाम।